हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? पढ़ाई चल रही है ना? बढ़िया। दोस्तों, अब हम आपके सामने लाए हैं आपका जो है हमारे चैनल विजय भैया तर्रा वाले में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं आज जो है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कानून लागू करना। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान हमारा जो है लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करता है और इसमें 3 भागों में विभाजित है हमारा जो है शासन लोकतंत्र। पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा और जाना उसके बारे में। आज हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है। बच्चों, यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होने वाला है। एनसीईआरटी की तर्ज पर ही जो है यूपी बोर्ड बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों को भी बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इसको पढ़ने से संविधान की समझ और बेस फंडामेंटल क्लियर होगा और आपको संविधान की समझ आएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना जो है कार्यपालिका कानून लागू करना। तो कानून लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है और कानूनों के निर्माण का कार्य कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। तो सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब कार्यपालिका क्या कार्य है कि विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूंकि भारत संघ का राज्य है। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत एक संघ राज्य है। इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। मतलब कार्यपालिका केंद्र में के लिए भी कार्यपालिका है और राज्यों के लिए भी कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, हमारे देश का जो प्रथम नागरिक सबसे जो पावरफुल पद है वो है भारत का राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। बच्चों, हमारा संविधान समस्त शक्तियां तो राष्ट्रपति को प्रदान करता है, लेकिन उन शक्तियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से उपयोग करता है। राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा उसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी है। बिना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के राष्ट्रपति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन से? देखिए बच्चों, मतलब हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचन होता है, उसका निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जनता उसमें भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चयन करते हैं। बच्चों, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वहाँ पर जो है जो राष्ट्राध्यक्ष है वहाँ की रानी है। ब्रिटेन मतलब कि वहाँ जो है अभी भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। कहाँ? ब्रिटेन में। इसलिए वहाँ पर जो है राष्ट्राध्यक्ष का चयन नहीं होता। तो बच्चों, देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब अपर सदन और लोअर सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर के राष्ट्रपति का चयन करते हैं।
अब बच्चों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए बच्चों अब योग्यता है। वैसे हमारे देश में बच्चों अभी तक जो है राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं लाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है सभी जो अब तक हुए हैं संविधान के अनुसार ही कार्य किए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। तो देखो किसी भी हम प्रशासन पद के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूरी करे। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और उसके कार्य क्या हैं। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। पहली शक्ति कौन सी है? नियुक्ति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका है। बच्चों देखिए पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के ही संसद मानी जाती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना या सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। मतलब किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार के अलावा दोबारा वापस नहीं कर सकता। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति को बच्चों संविधान के द्वारा क्षमा दान की भी शक्ति प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए पीड़ित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड या अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात लगा सकता है। बच्चों अभी तक हमारे देश में एक बार ही इमरजेंसी लगी थी सन 1975 के इंदिरा गांधी शासनकाल में। चर्चा कीजिए कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान क्यों होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, बच्चों राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने जान लिया
और इसको हम लोग अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो औपचारिक ही क्यों हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए बच्चों? 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। बच्चों, राष्ट्रपति मान लीजिए अचानक से कुछ राष्ट्रपति को हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कुछ हो जाए तो उपराष्ट्रपति के पद पर मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अब चलिए बच्चों, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया भी जा सकता है उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चलो बच्चों जानते हैं, जिसे कि वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से उपयोग करता है तो वह है भारत का प्रधानमंत्री। चलिए, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, मतलब उसके सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा का मतलब जो एक कोरम है 272 सदस्यों का, वो पूरा करता हो। यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है जिसकी पार्टी के बहुमत हो, जिसकी पार्टी का, और वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं भी है, फिर भी वो प्रधानमंत्री के पद पर चुना जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि नियुक्ति तिथि या पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना उसके लिए आवश्यक है। यह कैसे पता चलता है कि किसी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनैतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते हैं। जैसे किसी दल से लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, नहीं तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। जैसे इस समय बच्चों, सत्ताधारी का दल कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस, श्री राहुल गांधी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या कार्य है बच्चों, जानते हैं इसके बारे में। संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करता है। इस पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है जिसे हम वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय कहते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है, मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद पर
संसद एक प्रकार से नियंत्रण का कार्य करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा सांसद लोकसभा या राज्यसभा में अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं। वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, ना ही गलत जवाब दे सकता है। वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण का कार्य करती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बच्चों थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे प्रदेश में कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विधानसभा से बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अधिकतम 5 साल का। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर वे 5 वर्ष के पहले भी हट सकते हैं। बच्चों, जैसा आपने देखा, जिस प्रकार केंद्र की व्यवस्था है उसी प्रकार राज्य की भी व्यवस्था है। बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न को हम लोग थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? बच्चों, किसके द्वारा लागू किया जाता है? बस कार्यपालिका के द्वारा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण संसद के द्वारा रखा जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? इसको बच्चों हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा रिक्त स्थानों की पूर्ति थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए बच्चों होता है? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं। देख लीजिए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति। बच्चों, कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कितनी जरूरत है? बहुमत आवश्यक। कितना आवश्यक है? बहुमत। चलिए बच्चों, ये हमारा पूरा हो गया। अगला प्रश्न 3 नंबर बच्चों प्रश्न देखते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। सही है बच्चों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। ये बच्चों सेंटेंस गलत है। कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति। कौन क्या करता है? उपराष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष सही है। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ये भी गलत है, क्योंकि विधेयक पर हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ पूरा हो। आइए हम इसके बड़े प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं, बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश। चलिए बच्चों, इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो बच्चों, कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? प्रधानमंत्री एवं
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है बच्चों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं, सही है बच्चों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है, ये गलत है, पहले भी बताया है हमने आपको। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है बच्चों। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, ये बिल्कुल गलत है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ बच्चों। व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो है ये पाठ हमारा पूरा हुआ बच्चों। इस पर हम लोगों ने जाना, क्या क्या जाना बच्चों, कि राष्ट्रपति का चुनाव के चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, और कार्यपालिका के बारे में बच्चों हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के पद एवं चयन के बारे में जाना, हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि के बारे में जाना। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।